हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग गणित मंजरी का चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। चारों क्वेश्चन को वन बाय वन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगॉट्स। ठीक है, कोई व्यापारी है जो कि स्पाइसेस मसालों का बैग क्या करता है, सेल करता है। उसके बदले उसको क्या मिलता है, कॉपर इनगॉट्स। एक सिक्का मान ले आप, कॉइन समझ ले, कॉपर का कॉइन है। ही रिसीव 15 इनगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। उसको 2 बैग्स यदि वो एक्सचेंज करता है, सेल करता है, तो उसको 15 इनगॉट्स मिलते हैं। इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, वो टोटल कितने बैग्स लेकर आता है, 12 बैग्स। तो कह रहा हाउ मेनी कॉपर इनगॉट्स विल ही लीव विथ, तो अपने साथ कितना कॉपर इनगॉट्स ले जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, द मर्चेंट gets 15 ingots for every 2 bags। ठीक है, द मर्चेंट हैज टोटल 12 bags। ओके, द मर्चेंट gets number of ingots for 1 bags। 2 बैग्स के लिए 15 इनगॉट्स मिलते हैं, तो एक बैग के लिए कितना मिलेगा, 15/2। समझ में आ रहा है। 2 चॉकलेट की कीमत 15 रुपए है, तो एक चॉकलेट की कीमत क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 15 में, वही किया गया है, 15/2 किया गया है। ओके, अब वो 12 बैग लेकर के आया था, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ ingots for exchanging 12 bags is equal to 15/2। एक बैग की कीमत इंटू 12 से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम, 15 6 आर 90 इनगॉट्स, इतना उसको मिला। therefore the merchant gets total 90 ingots। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशांगो बोन 11 13 17 19। पेज नंबर 42 पर आपका इशांगो बोन का फिगर दिया गया है। कुछ इस प्रकार से एक बोन बना हुआ है। अब मुझसे तो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, और इस पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं इस तरह से। यहाँ 11 लिखा है, फिर इधर 13 लिखा हुआ है, फिर इधर 17 है, ये आपका 19 है। इस प्रकार से है। ये केवल आपको समझाने के लिए बताया है, इसको नोटबुक में नहीं लिखना है। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन। इन चारों नंबर्स में क्या कॉमन है। आपको दिख रहा है कि ये चारों नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। कैसे प्राइम नंबर्स पता है, नहीं पता है तो देखिए, वे सभी नंबर्स जिनका केवल 2 ही फैक्टर होता है। जैसे 2 हो गया, केवल 2 फैक्टर कौन कौन सा होता है, उसका फैक्टर या तो 1 होगा या तो नंबर इटसेल्फ होगा, इसका 2 ही फैक्टर होगा। 3 हो गया, या तो 1 होगा या नंबर इटसेल्फ होगा। 4 में फैक्टर बहुत हो जाते हैं। 4 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 6 भी नहीं है। 7 के बाद आपका 9 भी नहीं है। 9 जो है आपका ऑड नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। उसी प्रकार 9 के बाद 10 भी नहीं है, सीधे 11। ओके, तो इसी प्रकार से ये पहला आ गया 11। 11 के बाद हो गया
13, 13 के बाद 15 नहीं होगा, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 21 21 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। ओके, 19, 19 के बाद आपका होगा 23, और 23 के बाद होगा 29, और 29 के बाद होगा 31 मीन 31। ओके, तो कह रहा है कि व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा इनमें कॉमन क्या है। इन सॉल्यूशन इन द गिवन नंबर्स 11, 13, 17 and 19, the factors they have, लिखिए they have only two factors। क्या उन कौन से? 1 and the number itself। इतना समझ में आया? So the given numbers are prime numbers। प्राइम नंबर्स, ठीक है। इन दिस सीक्वेंस नेक्स्ट थ्री नंबर्स विल बी, कौन कौन सा आपका हो जाए 23, 29 एंड 31। 23, 29 एंड 31, बस इतना ही करना था। क्वेश्चन 3 देखिए, कह रहा है वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। मतलब कि दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया जाए, दो नेचुरल नंबर, यदि उसको ऐड किया जाए तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन? तो कह रहा क्या है, ऐसा सब्ट्रैक्शन में भी होता है कि दो नेचुरल नंबर ले ले और उसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो नेचुरल नंबर मिलेगा। तो कह रहा है वो आप जो है कुछ एग्जाम्पल के थ्रू दिखाइए, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप शो कीजिए, जस्टिफाई कीजिए कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। लेट टू नेचुरल नंबर्स, कोई भी ले ले, 5 and 8, ओके। ऑन एडिंग क्या मिलता है हमको? 5 + 8, 5 + 8 इज इक्वल टू 13। क्या है? इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन इसी को यदि कर दिया जाए 5 - 8, तब क्या मिलेगा? -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। यहीं पे पता चल गया। दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल 3 2 का ले लीजिए, 2 and 3, 2 + 3 इज इक्वल टू 5 इज अ नेचुरल नंबर। और यदि 2 - 3 कर दिया जाए तो -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर? लिखेंगे हैंस नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन 4 को देखिए, कह रहा है कि एंसेंट इंडियन यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। एंसेंट मतलब प्राचीन इंडियंस, प्राचीन भारतीय लोग क्या करते थे, ये फिंगर्स के जो ये जॉइंट्स दिए हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है, इसको काउंट करते थे। और काउंट करने के लिए इस उंगली यानी थंब का वो यूज़ करते थे। तो केवल 4 ही वो फिंगर्स को काउंट कर पाते थे, क्योंकि ये तो काउंटिंग में व्यस्त रहता था। ओके,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना तक काउंट कर पाते थे वन हैंड में? केवल 12 तक काउंट कर पाते थे। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम। ओके, हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? एक हैंड में कितना काउंट कर सकते हैं? 12 काउंट कर सकते हैं। हाउ डज दिस रिलेट टू द एंसेंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? कह रहा है कि आज के समय में भी जो इसका इस्तेमाल हो रहा है वो प्राचीन, एंसेंट यानी प्राचीन बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से किस प्रकार रिलेट करता है? तो लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे in one hand we have 4 fingers and every finger has 3 joints। इतना क्लियर है? सो द टोटल नंबर ऑफ joints in 4 fingers is कितना हो जाएगा? 4 into 3 is equal to 12। Thus we can count up to 12। हम 12 तक काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब ये पूछा हाउ डज दिस रिलेट टू द एंसेंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? सिंस वी कैन काउंट अप टू 12 in one hand, therefore it is related to ancient base 12 counting system। ओके,